अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको ख़ास चीज़ें बतानी है। एक तो बानी मुत्तहिदा की तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। और क्या पेशरफ्त हुई है उसमें MQ लंदन के जो रहनुमा हैं वो नाराज़ क्यों दिखाई देते हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरा, सबसे बड़ी और अहम बात, एक अखबार में ख़बर शाये की है और अखबार ने न सिर्फ ख़बर शाये करने के साथ साथ इस बात का दावा किया है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने कारकुनान को कराची में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी है। ये बाकायदा तौर पर अखबार लिखता है। अखबार में मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको याद होगा गुज़श्ता कुछ दिन से यादगार शोहदा और शोहदा के हवाले से जब से 9 मई का वाक़या रूनुमा हुआ उसके बाद फिर काफ़ी कौम में, आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है और शोहदा की याद ताज़ा करने के लिए बाकायदा तौर पर दिन मुख्तस किया गया है। 25 जो है वो मई को यादगार शोहदा के हवाले से जो है वो ख़ास दिन बनाया जाएगा। उस तनाजुर में बानी MQ ने अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया है और शोहदा तो शोहदा होते हैं, शोहदा चाहे सिविलियन के हों या आर्मी के हों। इस हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है और जो मुतालबात रखे हैं आर्मी चीफ से, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और उसके बाद फिर जो दो अहम चीज़ें वो आपके सामने रखता हूँ। पहले इनका जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने मुखातिब किया है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को और उन्होंने कहा कि आज जो 22 मई 2023 को पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर आपका ये बयान पढ़ा और सुना भी, जिसमें आपने फरमाया कि फ़ौज इलाकाई लसानी सियासी तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि बालातर है। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मुल्क की जो है फ़ौज इस के हुकाम व अहलकारों को इलाकाई लसानी सियासी तासुब से पाक होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपके इस बयान से इख्तलाफ करते हुए आपसे मुतालबा करता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़ौज के आला हुकाम पर मबनी एक कमीशन तश्कील दें जो कि कराची, हैदराबाद, सक्खर में MQ के शहीद किए जाने वाले जो कारकुनान हैं उनके लवाहिकीन और 1992 से लेके 2023 तक लापता किए जाने वाले कारकुनान के अहल खाना को किसी एक जगह जमा करके 15 दिनों तक इनसे मुलाकात करें और आपसे एक जामे और गैर जानिबदाराना रिपोर्ट जो है वो तैयार करें और उसके बाद तैयार करने का इनको हुक्म दें। और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ौज किस हद तक इलाकाई लसानी सियासी तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर है। मोहतरम आसिम मुनीर साहब, MQ हकीकी पाक सरज़मीन और उसके अलावा MQ पाकिस्तान अलमरूफ़ MQ बहादुराबाद का बनाया जाना ही अज़ खुद ये आपके बयान की खुली नफ़ी कर रहा है, क्योंकि बच्चा इस असल हकीकत को खूब जानता है। उसके बाद उनका कहना है कि इन जमातों का खालिक कौन है, लिहाजा आपसे मौदबाना मुतालबा है कि खुदारा आप एक कमीशन तश्कील देकर फ़ौज को वाक़ितन इलाकाई लसानी और सियासी तासुबात व इम्तियाज़ात से पाक कर दें और फ़ौज को इस की असल जो ज़िम्मेदारियों तक महदूद करके पाक फ़ौज को बचाने का किरदार अदा करें और तारीख़ में अपना नाम सुनहरी अल्फाज में लिखवाएँ। दुनिया और आखिरत में ये एक नेक काम करने का जो है वो अजर हासिल करें। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है मुतालबा कर रहे हैं आर्मी चीफ से और कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को आप पहले देखें और उसके बाद फिर जो है वो दूसरी जो है वो चीज़ें होंगी। इसके अलावा एक और जो ख़ास चीज़ थी वो ये थी कि जिस तरह यादगार शोहदा के हवाले से आपको मालूम है कि किस तरह जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, उस हवाले से उन्होंने जो MQ के यादगार शोहदा बनाई गई थी, आपको पता है फेल्डबीरिया जो MQ का मरकज़ 90 था उसके बिल्कुल करीब, उसमें उन्होंने कहा कि देखें जी 9 मई 2023 को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज के शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुँचाने और यादगार शोहदा को की तोड़ फोड़ करने का अमल फ़ौज की सियासी और मजहबी जमातों में शिद्दत से मज़म्मत कर रही है। इसी तरह इस अमल को की MQ ने भी जो है वो शदीद मज़म्मत की है, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी मज़म्मत की और जितने भी जो MQ लंदन से वाबस्ता हैं या कोई भी पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है वो तो इस बात का कभी भी कोई भी नहीं कहता कि यादगार शोहदा चाहे आर्मी से के किसी के ओहदे पर फैज़ से और उसके बाद फिर उनकी किसी जंग के दौरान या किसी भी वाक़े के दौरान उनकी शहादत हुई है तो वो कौम का सरमाया है और अगर उसको नुकसान पहुँचाया गया तो उसकी भरपूर अंदाज़ में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि यादगार शोहदा फ़ौज के शहीदों की हो या सिविलियन शहीदों की, वो न सिर्फ मुक़द्दस होती है बल्कि वो यादगारें देखने वालों को शोहदा की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का एक अहम मरकज़ भी बन जाती है। मैं यहाँ फ़ौज के जनरलों और तमाम सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं से सवाल करना चाहता हूँ कि कराची के तारीख़ी जिनाह ग्राउंड में कायम करदा MQ के हज़ारों शहीद कारकुनों और रहनुमाओं की जो यादगार तामीर की गई थी
जिन्हें फ़ौज, रेंजर और पुलिस ने झूठे और जाली पुलिस मुकाबलों में शहीद किया था। जब मुरखद 14 दिसंबर 2019 को इस यादगार शोधा की तोड़ फोड़ करके इन शोधा की कुर्बानियों का जिस तरह मजाक उड़ाया, जिस तरह इन शहीदों की यादगार की बेहरमती की गई, तो आखिर उस वक्त फ़ौजी जर्नलों और सियासी मजहबी जमातों ने इस घिनौने अमल की मजम्मत क्यों नहीं की? क्या फ़ौजी शहीद और सिविलियन शहीद में कोई फ़र्क होता है? क्या सिविलियन शहीदों का दर्जा फ़ौजी शहीदों से कम होता है? क्या सिविलियन शहीदों के लवाहिकीन फ़ौजी शहीदों के लवाहिकीन की तरह नहीं होते? क्या फ़ौजी शहीदों के लवाहिकीन की तरह सिविलियन शहीदों के लवाहिकीन को अपने शहीदों के बिछड़ने का दुख या सदमा नहीं होता? क्या वाकई अल्लाह ताला की नज़र में फ़ौजियों की नमाज़ जनाजा पढ़ने और सिविलियन की नमाज़ जनाजा पढ़ने के अमल की कोई दर्जाबंदी होती है? यकीनन हरगिज़ नहीं। लिहाजा फ़ौजी शहीदों की यादगार को सिविलियन कामरेड्स शहीदों की यादगार पर फ़ौक़ियत देना भी मेरी नज़र में सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मैं समझता हूँ कि फ़ौजी शहीद हों या सिविलियन शहीद, इन दोनों की शहादत मुक़द्दस दर्जा रखती है। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का ट्वीट था, जिसमें उन्होंने तमाम तर चीज़ें वाज़ेह करने की कोशिश की और जो यादगार शोधा को मस्मार करने की या बेहरमती करने की कोशिश की गई थी, जो कि जिना ग्राउंड में था, उनकी तस्वीरें भी उन्होंने जो है वो वायरल की हैं और उन तस्वीरों भी जो है वो सामने रखी हैं। उसके बाद जो मैं बताना चाह रहा था कि इनकी तकरीर, तहरीर, सियासी सरगर्मियों के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी, उसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में ख़ास तौर पर, और उसमें जो है वो एक बार फिर दरख्वास्त जो है मुलतवी कर दी गई है, यानी कि अमूमी तौर पर महीने 1.5-2 महीनों में जो है वो समाअत हो जाती है। लेकिन तवील अरसे के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और उसके बाद फिर बग़ैर कार्रवाई के उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई। वो 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, बल्कि 5 महीनों के लिए समाअत मुलतवी की जाती है। और जो हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है बाकायदा तौर पर उसमें आ भी गया है, बाकायदा तौर पर बता भी दिया गया है। निसार परवान जो कि साबिक़ MNA थे, MQM से वाबस्ता थे, उनकी जो CPT थी 4997/2022 उन्होंने दायर की थी और उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक़ दलाइल तलब किए थे। लेकिन उसके बाद फिर समाअत 1-2 दफ़ा, पहली बार तो हुई थी, उसके बाद फिर 1-2 दफ़ा खुद ही ब्रांच से, यानी कि फिक्सेशन के ऊपर था, आउट ऑफ फिक्सेशन के ऊपर, और बाकायदा तौर पर उसकी समाअत जो है मुलतवी कर दी गई। यानी कि अब जो तारीख वेबसाइट पर बताई जा रही है वो 17 अक्टूबर 2023 को बताई जा रही है कि अब ये अगली समाअत के लिए जो है वो फ़िक्स की गई है। अब ये एक पॉलिसी है या कोई और इशू, ये तो आवाम बेहतर समझते हैं, जानते हैं, और मामला जो नज़र रखने वाले हैं वो भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्यों ये इस तरह बार बार हो रहा है। क्योंकि जो उर्दू बोलने वाले हैं, महाजर हैं, या जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को पसंद करते हैं एक लीडर के तौर पर, तो उनकी तरफ से तो बार बार ये हमने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर भी अपील की जा रही है और वो इल्तिजा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस चूँकि एक बड़े अच्छे और अहम ओहदे के ऊपर हैं और उनके हाथ में इख्तियार है कि वो किसी कानूनी मामले के ऊपर या अखलाकी मामले के ऊपर वो अज़ ख़ुद भी फ़ैसला कर सकते हैं। तो एक दरख्वास्त जो है उनके सामने गई है, तो उस दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए जो है अवाम की उमंगों के मुताबिक जो वो फ़ैसला करना चाहें तो वो करें, क्योंकि वो बार बार अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम बार बार देख रहे हैं ये इस तरह की अपीलें और इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब से मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि अपील की जा रही है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर से मुताल्लिक़ जो केस ज़ेर समाअत है उस पर आप जो है फ़ैसला करें और उनको जो है जो उनका हक़ है वो हक़ जो है वो दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरी थी, बकाई साहब की तरफ से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी, वो भी आपके सामने की सूरत हाल है कि उसकी समाअत भी नहीं हो सकी। अब जो निसार परवान साहब की दरख्वास्त है वो पेंडिंग है और एक तवील अरसे तक जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब 17 अक्टूबर को समाअत के लिए मुलतवी की गई है। अब देखना ये कि अब 17 अक्टूबर को इसकी समाअत होती है नहीं होती, वो अब आने वाला वक्त बताएगा। बाकी अल्ताफ़ हुसैन साहब हालिया दिनों में आप देख रहे हैं जिस तरह अगर माइनस इमरान की कोशिश हो रही है तो फिर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से माइनस अल्ताफ़ जो पहले किए गए थे अब वो प्लस हो जाए, यानी कि इमरान खान माइनस और अल्ताफ़ हुसैन प्लस हो जाए। अब मुख्तसर तौर पर अगर देखा जाए, इस पर नज़र दौड़ाई जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो इवेंट्स रूनुमा होते हैं पाकिस्तान में, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की उसके ऊपर भी जो नज़र होती है। अच्छा, जुर्रत अखबार है जनाब, जुर्रत अखबार 23 मई का, यानी कि आज ही के रोज़ का अखबार है। उन्होंने ये अखबार जो है कराची हब, इसके अलावा हैदराबाद सखर से जो है वो शाये होता है, और उसके बाद उन्होंने जो है वो ख़बर शाये की है अल्ताफ़ हुसैन के कराची में रहते कारकुनों को सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत, ये अखबार दावा कर रहा है। और अखबार कहता है कि मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों ने कराची में मुत्तहिदा लंदन के झंडे, बैनर आवेज़ा करना शुरू कर दिए हैं, और बैनर्स पर जनरल आसिम मुनीर साहब से अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर तहरीर पर जो पाबंदी है उसमें ख़त्म करने की अपील की गई है। और उसके बाद फिर
उनका ये कहना है कि मुत्तहिदा लंदन के ज़रिए ज़िम्मेदारान जो है गैर मुल्की व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए लंदन की क़यादत से रब्ते में हैं और व्हाट्सएप नंबर्स लंदन क़यादत ने भी जो है वो ज़िम्मेदारों को दे दी हैं। कारकुनान ने जो शहर में बड़े पैमाने पर जो है वो बैनर अवेज़ा कर दिए हैं। उसमें बैनर्स और उसके बाद जो वॉल चॉकिंग की गई है उसकी तस्वीरें भी इस अखबार ने अपने ऊपर जो है वो अपने जो एक ख़बर है ख़बर के साथ जो है वो शेयर की है। बाकी लंबी एक तफसील है जिसमें उन्होंने जो जिस अंदाज से रब्ते किए जाते हैं कारकुनान से और उनसे कहा जाता है कि वो सियासी तौर पर किस तरह एक्टिविटी में शामिल हों, शिरकत करें, तो वो जो भरपूर तरीके से उनका जो है वो अखबार के दावे के मुताबिक जिस तरह हम देख रहे हैं। एक तस्वीर हमने भी शेयर की थी जिसमें कराची की सड़क के ऊपर ये बैनर अवेज़ा किया गया था जिसमें वो मुतालबा कर रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के ऊपर जो है पाबंदी ख़त्म की जाए। तो इस तरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अब बैनर अवेज़ा भी हो चुके हैं, यानी कि जो अखबार ख़बर शाये कर रहा है, दावा कर रहा है, वो हकीकतन कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऐसा हो भी रहा है। मामलात जो भी होंगे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हालात और वाक़यात के हिसाब से बेहतर होंगे।